गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में एसिड जो है हमने एसिड के बारे में स्टडी करा था। ओके, ऑल अबाउट द एसिड्स एंड देयर टाइप्स ऑफ एसिड्स, ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। ओके, एंड टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिस। आज की क्लास में बच्चों हम बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप सभी ने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर रखी हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में जैसा कि एसिड के बारे में पढ़ा था एंड उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो सेम एज उसका जो अपोजिट होता है वो होता है बेसिस। ओके, जैसे सम सब्सटेंस लाइक सोप हो गया, शैम्पू हो गया एंड क्लीनिंग एजेंट्स, जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं हैव अ बिटर टेस्ट। इन सब का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। ओके, एंड आर स्लीपी टू टच। जब हम इनको टच करते हैं तो ये टच में स्लीपी होते हैं। स्लीपी मतलब जब उसको टच करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और फिसलेंगे। ओके, जैसा कि आप यू कैन सी इन द फिगर 5.2, आपके स्क्रीन पर इमेज है, आप उस इमेज में भी देख सकते हैं। जैसे शैम्पू है, सोप है, क्लीनिंग एजेंट है, जब आप इनको टच करेंगे आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि दे आर स्लीपी। ओके, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड बेसिस। और ये जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको भी बताई, चाहे वो बिटर हो टेस्ट में, चाहे वो स्लीपी हो टच में, ये सब होता है ओनली ऑन फॉर बेसिस की वजह से। ओके, सब्सटेंस दैट कंटेन बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। जिनके अंदर बेसिस पाए जाते हैं उन्हें हम बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, तो ये था बच्चों बेसिस। नाउ टाइप्स ऑफ बेसिस, देर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस। पहला है स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से बेसिस होते हैं? सम ऑफ द बेसिस आर corrosive in nature and they result in skin burn. Okay, such bases are called strong bases। कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन जो है वो भी बर्न हो सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों हमारी स्क्रीन पर गिरेगी तो हमारी स्क्रीन बर्न हो सकती है उसकी वजह से। ऐसा ही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारी बॉडी पे गिरेगी तो हम जल सकते हैं। ओके, तो ये सब बच्चों बेसिस हैं बट दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्लियर है? नाउ सेकंड टाइप ऑफ बेसिस इज वीक बेसिस। वीक बेसिस कौन से बेसिस होते हैं? दे आर अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग बेसिस। सम ऑफ द बेसिस आर नॉट कोरोसिव इन नेचर। ये कोरोसिव नहीं होते हैं नेचर में। सच बेसिस आर कॉल्ड वीक बेसिस। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। दीज आर कॉल्ड वीक बेसिस। ओके, and now property of bases. Property of bases, there are many types of properties but some are on your screen. First is bases are bitter in taste. Okay, all bases are bitter in taste. And second one is a bases turn red litmus to blue litmus. Students, in our last class I was told you कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बट जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, बेसिस आर स्लीपी होते हैं। बेसिस आर स्लीपी इन टच, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एंड सम ऑफ बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। ओके, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कलीज। कुछ एग्जांपल्स उनके जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये होते हैं एल्कलीज। क्लियर है? एंड बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। जो बेसिस होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर में। ओके, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स एंड सॉल्ट। जो बेसिस होते हैं वो एसिड्स के साथ में भी रिएक्ट करते हैं एंड एज वेल एज बेसिस आर रिएक्ट विद सॉल्ट्स ऑल्सो। And now seventh is bases react with metal
टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो बेसिस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक एक आपके स्क्रीन पर है। जैसे 2NaOH प्लस Zn, इसमें हमने बेसिस का रिएक्ट करवाया जिंक। जिंक क्या है बच्चों, मेटल है। और इससे जो हमारा प्रोडक्ट निकला वो निकला Na2ZNO2, ये हो गया हमारा सॉल्ट, सोडियम जिंकेट, एंड H2 हो गया बच्चों हमारा हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नाउ यूजेस ऑफ बेसिस। हम बेसिस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसा कि बच्चों फर्स्ट बेस हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास 2 बॉक्सेस है, 2 कॉलम्स है। इन अ फर्स्ट कॉलम देर इज अ नेम ऑफ बेसिस एंड इन अ सेकंड कॉलम देर इज अ नेम देयर यूजेस। फर्स्ट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। Sodium hydroxide NaOH. NaOH is a symbol of sodium hydroxide. Okay, and इनके क्या क्या uses हैं? It is used as a major ingredient in the manufacturing of soap and detergent. जो भी सोप होता है, साबुन होता है या डिटर्जेंट होता है, उसको बनाने में NaOH का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, इट इज़ यूज्ड इन अ पेपर। ये पेपर बनाने में, पेपर टेक्सटाइल में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, इन सब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। ओके, एंड थर्ड यूज इज इट इज़ यूज्ड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग। ओके, एंड फोर्थ इज इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग मटेरियल टू अनब्लॉक कॉटेज ड्रेन्स एंड क्लीन वेस्ट डिस्चार्ज पाइप्स। नाउ second basis is calcium hydroxide. Its formula is CaOH2. Okay, now in right hand side there is written their uses. It is used as an additive in the chemical industry, cement industry, in many ways. In storage of food and vegetable, that is also used there. Okay, and it is used in the processing of water that can be used in soft drink and alcoholic beverages. It is used in the treatment of waste water before it disposed. It is used as the main component in neutralizing the soil. Understood? And now third one is a ammonium hydroxide. इसका फॉर्मूला होता है NH4OH, और राइट हैंड साइड में इनके यूजेस दिए हुए हैं। क्लियर है बच्चों? एंड ऐसे ही हमारे पास 2 और हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और इनके यूजेस दिए हुए हैं। क्लियर है? अगला आता है बच्चों नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। जो सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल सब्सटेंस। These substance do not change the color of any ingredient. ये किसी भी इंडिकेटर का कलर ये चेंज नहीं करते हैं। जैसा कि हमने अभी लास्ट में पढ़ा था रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के बारे में। रेड लिटमस को एसिड ब्लू में चेंज कर देता है, एंड बेसिस रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, और एसिड्स जो हैं वो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। क्लियर है? तो बट जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो किसी भी इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं करते हैं। ओके, एंड द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंस इज कॉमन सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया। ओके, अंडरस्टूड? नाउ इंडिकेटर्स बच्चों, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट आर एसिड्स इन डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है बच्चों, हमें बताता है कि जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये हमें बताता है। उसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ओके, और ये हमें हेल्प कैसे करता है बताने में? ये क्या करता है बच्चों, अपना इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज कर लेता है। अंडरस्टूड?
इसके नीचे पैराग्राफ है, उसको मैं रीड करके आपको समझा देता हूँ। इंडिकेटर्स हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिस और नेचुरल बाय चेंजिंग देयर कलर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने कलर को चेंज करके बताता है कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिस है। ओके, तो बच्चों हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं ये दो टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है साइंटिफिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जैसे नेचुरल इंडिकेटर लिटमस। ओके, लिटमस इज द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर। ओके, आपको इसमें दिख रहा होगा इमेज में, फिगर 5.4 में, ये बच्चों लिटमस पेपर है। ओके, एंड दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टू टाइप्स ऑफ लिटमस आर अवेलेबल। जो हमारे पास दो टाइप्स के लिटमस होते हैं, एक होता है रेड लिटमस और एक होता है ब्लू लिटमस। इफ एसिडिक सब्सटेंस एडेड टू ब्लू लिटमस, जब हम किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को ब्लू लिटमस के ऊपर डालेंगे तो वो उसका कलर रेड कर देगा। ओके, और जब हम किसी भी बेस सब्सटेंस को रेड लिटमस पर डालेंगे तो वो उसका कलर ब्लू कर देगा। ओके, अंडरस्टूड। ऐसे ही एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, लेमन जूस, सोप वाटर, टैप वाटर, विनेगर, टमाटो जूस, बेकिंग सोडा, अमोनियम सॉल्यूशन। बच्चों इनमें आपको जो चीज़ मिल जाए आप उन चीज़ का यूज़ करके, बट आपके पास क्या नहीं होगा बच्चों? आपके पास लिटमस पेपर नहीं होगा। तो बच्चों हम इसमें और भी चीज़, जैसे कि हमारे घर के अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं जो चीज़ेज़ हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस हैं, वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेस है। तो चलिए, जैसे कि बच्चों हमारे घर में टर्मरिक, हल्दी जो होती है सबके घर के अंदर होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दैट इज़ यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो यूज एज वन ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फॉर बेसिस। बेसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हल्दी के ऊपर कोई भी हम बेसिस सब्सटेंस डालेंगे तो वो हल्दी का जो टर्मरिक है, टर्मरिक का कलर चेंज कर देगा, वो उसको रेड कलर में चेंज कर देगा। ओके, यू कैन यूज़ एट योर होम ऑल्सो। आप थोड़ा टर्मरिक ले लीजिएगा और उसके ऊपर आप या तो सोप का या फिर डिटर्जेंट का सॉल्यूशन, डिटर्जेंट को थोड़ा सा पानी में मिला के आप उस टर्मरिक के ऊपर डालेंगे तो टर्मरिक का कलर येलो से रेड हो जाएगा। इट मीन्स वो जो सब्सटेंस जो आपने उसके अंदर डाला है वो सब्सटेंस बेसिस है। ओके, ऐसे ही चाइना रोज़ होता है। चाइना रोज़ भी बच्चों नेचुरल इंडिकेटर होता है, वो भी अपना कलर चेंज कर लेता है, वो पिंक हो जाता है। क्लियर है? अंडरस्टूड। वो पिंक हो जाता है और जब उसको हम ऐड करते हैं बेसिस को तो वो उसको ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। ओके, नाउ पीएच स्केल। बच्चों पीएच स्केल और इससे आगे के जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, इन सभी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है, जितना हमने रीड करा है इतने पार्ट को आपको अपने बुक से रीड करना है और नोट्स प्रिपेयर करना है। जितनी भी चीज़ों के हमने, जैसे मेन जो हमारे टॉपिक्स थे, जैसे चाइना रोज़ क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, तो उन सब की डेफिनेशन आपको राइट डाउन करनी है। अंडरस्टूड। डोंट फॉरगेट टू डू होमवर्क्स। एंड बच्चों आप लोगों ने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, तो सो प्लीज़ डेट जो है बहुत पास है, 20 अगस्त लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन की। तो जल्दी जल्दी आप असाइनमेंट सबमिट करवाइए एंड आपको फिर इस मंथ का जो अगस्त का असाइनमेंट है वो भी बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास।